फ्रेंड्स, मैं अंकिता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में एक कदम लक्ष्य की ओर। तो अभी तक आपको मैंने पढ़ाया आपका भाषा का परिवार, जिसमें मैंने आपकी 6 भाषाएं बताई थी जो मेन भाषाएं अपने भारत में यूज की जाती हैं। उसको मैंने सिर्फ आपको मेन हेडिंग में बता दी थी उसके अंदर क्या है। अब मैं ये बताने वाली हूँ कि आपकी भाषाएं क्या है। इंडो आर्यन भाषा परिवार जो आपकी पहली हेडिंग थी उसमें जो आपकी भाषाएं प्रयोग की जाती है, इस भाषा के अंदर भी कई सारी भाषाएं जो प्रयोग की जाती है। और आपका मेन चीज ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपको जो पेपर आते हैं उसमें ये चीज मेन पूछी जाती है कि आपको 2-3 भाषाएं दे दी जाएंगी। इसमें से आपको अलग अलग तरीके की वो अलग जो भाषाई परिवार है जो 6 तरह की आपको बताई गई है उनसे भिन्न होंगी। आपको जानना होगा कि ये भाषा कौन सी है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे संस्कृत हिंदी दे दिया, उर्दू दे दिया, प्लस आपकी तमिल भाषा दे दी। तो आपको टिक करना है कि इसमें से डिफरेंट भाषा कौन सी है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा भाषा परिवार में कौन सी भाषा जा रही है। तो आपको मैं पहले वाली बताती हूँ, इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं। इसमें आपकी कौन सी आती है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, असमिया, गुजराती, मराठी, कोंकणी आदि। ये जितनी भाषाएं आपको दे रखी है ये सभी आपके इंडो आर्यन भाषा परिवार की है। इसमें सब में आपकी खासियत ये है कि ये जितनी भाषाएं आपकी ये सब पुराने समय में से किसी एक भाषा से ही निकली है। जितनी भाषाएं एक भाषा से ही निकली पुराने समय में, ये सब एक ही भाषा का रूप है, प्रारूप है। ठीक है। आपकी जो दूसरी भाषा आती है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जो आपका दूसरा पॉइंट हो गया द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। ये दक्षिण भारत में केंद्रित है। जो मूल रूप से जो भाषाएं बोली जाती है दक्षिण भारत में ही बोली जाती है। जैसे आपकी तमिलनाडु की तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम भाषा, एक होती है आपकी तुलु भाषा। बहुत कम नाम सुना होगा आपने, ये भी उसमें होती है। एक होती है तुलु भाषा और ये है ब्रावी और बाहुई भाषा। इसका मूल रूप से प्रयोग या तो अफगानिस्तान में किया जाता है तो पाकिस्तान में अभी भी मूल रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी भाषाएं हैं जिनको मैं अभी ऊपर में ट्रा के आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि एक एक जो पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ वो मेन है, उसे नोट करते जाइएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जितनी मैंने भाषाएं बताई इसमें इसलिए मेंशन कर दिया कि आप देखते रहिए कौन भाषा कहाँ की, तो आपको याद रहे। और भी छोटी छोटी भाषाएं हैं। एक आपकी गोंडी भाषा हो गई और ये आपकी एक कुड़ुक भाषा है। कुड़ुक भाषा है, इसे हम भारत में बोलते हैं, नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में। और इसका एक मेन पॉइंट ये है कि इसको उराव भाषा ही बोलते हैं। ये पॉइंट पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोग नोट कर लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करके कि कुटुक भाषा को उराव भाषा भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो द्रविड़ भाषा है हमारी उसकी लिपि क्या है। तो ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। जो द्रविड़ भाषा की लिपि है ये हमारी ब्राह्मी भाषा से ही विकसित हुई है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो हमारी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है ये हमारी ब्राह्मी भाषा की जो भाषा है उसकी लिपि से ही विकसित हुई है। प्लस इसमें जो तमिल भाषा आपकी दी हुई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पुरानी भाषा है। दक्षिण भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। दक्षिण भारत के केंद्रित है, दक्षिण भारत की केंद्रित भाषा है दक्षिण भाषा परिवार। और इसकी जो कुटुक भाषा है इसे उराव भी बोलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। आपको हम बताने जा रहे हैं चीनी तिब्बत सीमा परिवार। अगला भाषा परिवार हो गया चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसे हम सीनो तिब्बती बोलते हैं। मैंने आपको बताया था पॉइंट में पिछली बार, सीनो तिब्बती, इसे हम चीन तिब्बती या सीनो तिब्बती बोलते हैं। इसमें बोडो, दिमासा, तीवा, कचारी भाषा जो कि असम में प्रसिद्ध है। ये जो कचारी भाषा है ये हमारे असम में बोली जाती है। अगली है कोकबोरो, जिसका प्रयोग त्रिपुरा में करते हैं। ये देख लीजिए मैंने आगे लिख दिया है
जिसका प्रयोग त्रिपुरा में करते हैं। ये गारो भाषा है जो मेघालय में ही यूज की जाती है। गारो भाषा का यूज मेघालय में करते हैं। उसके बाद कोंच, रूमा और राभा, इन तीनों ही जगह ये तीनों भाषाओं का प्रयोग उत्तरी पूर्व में करते हैं। एक आपकी हो गई कोंच, रूमा और राभा, इसका प्रयोग उत्तरी पूर्व में करते हैं। फिर आई आपकी मोरान भाषा। ये जितनी भाषाएं हैं आपकी, ये आपकी चीन तिब्बती भाषा या फिर सिनो तिब्बती भाषा में आ गई। कौन कौन सी आ गई? बोडो, दिमासा, तीवा, कचारी भाषा, कोकबोरो, गारो, कोच, रूगा, राभा और मोरान। ठीक है, ये आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार कंप्लीट हो गया। ये जो भाषा परिवार आपको बता रहे हैं, ये जो आपका यूपी का एग्जाम होता है, आपका जो एसआई का हो गया, कांस्टेबल का, पुलिस के जितने भी फॉर्म्स हैं, उसमें भी आप उसका बहुत प्रयोग होता है। उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, काफी पोर्शन इसका भी उठाए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करते जाइएगा। अगला परिवार आपका हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसकी भाषा कौन कौन सी होगी देख लीजिए। संथाली, हो, ये जो हो भाषा है आपकी, ये मध्य भारत में यूज की जाती है। इसका प्रयोग मध्य भारत में किया जाता है। मुंडारी, खड़िया, साफरा और एक खासी, ये भी एक भाषा है जो आपकी भाषा लिखी हुई है, खासी। ये भी आपकी एक भाषा है जिसका प्रयोग मेघालय में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? मेघालय में करते हैं। तो आपकी कितनी भाषा हो गई ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की? ये इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है, फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि ये भाषाएं इसमें से पृथक कौन सी है या फिर इसकी मेन भाषा कौन सी है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ की है। वो भाषा आपकी मध्य भारत की है कि मेघालय की, ये भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ की है। इसमें कौन सी? थाली हो गई, वो भाषा हो गई आपके मध्य भारत की, मुंडारी हो गई, खड़िया हो गई, साफरा हो गई और खासी, ये मेघालय भाषा, मेघालय की भाषा हो गई। ये आपकी तो हो गई ऑस्ट्रो एशियाटिक। उसके बाद नोट कर लिया आपने, देख लीजिए। इसके बाद की जो दो भाषाएं हैं आपकी, जिसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, जो लास्ट की दो भाषाएं बची हुई हैं आपकी, एक तो ग्रेट अंडमानीज और दूसरी ताई कड़ाई, जो मैंने आपको बता रखी थी। पांचवी भाषा है आपकी ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार की भाषा। कहाँ की हो गई? ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार की भाषा, जिसमें हमारी भाषा हो गई अंडमानीज। अंडमानीज हो जाएगी। दूसरी भाषा हमारी हो जाएगी ग्रेट अंडमानीज। पहली भाषा हमारी हो गई अंडमानीज, दूसरी भाषा हो गई हमारी ग्रेट अंडमानीज, तीसरी भाषा है ओंगो। कौन सी हो गई? ओंगो भाषा हो गई हमारी। और चौथी भाषा है जाटवा। तो ये हमारी जो ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार की ये मुख्य भाषाएं हो गई। अंडमानीज हो गई, ग्रेट अंडमानीज हो गई, ओंगे हो गई और जाटवा हो गई। और जो हमारी लास्ट भाषा बचती है आपकी ताई कड़ाई भाषा परिवार, इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, एकदम ना के बराबर। जो मध्य भारत के आदिवासी जो होते हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भी मैं आपको लिखवा दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, इसे नोट करते रहिएगा।
ताई कड़ाई भाषा परिवार या मध्य भारत के आदिवासी परिवारों व गांवों द्वारा की जाती है। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपकी कौन सी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा जो आपकी भाषा है भारत की जो 6 भाषाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है और सबसे कम किस भाषा का प्रयोग होता है। तो ताई कड़ाई भाषा हमारी हो गई। ये मध्य भारत के जो कबीले हैं उनके परिवारों द्वारा या फिर गाँवों द्वारा प्रयोग की जाती है। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन बताती हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल में भी और सेट कर देंगे। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके 2 क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको अलग से इंपॉर्टेंट डाल के नोट डाउन करना है और इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से याद रखना है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। जैसे 2019 के आंकड़ों के हिसाब से वर्ड में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, दोनों में सबसे अधिक पूछा गया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है आपका, ये वर्ड में है और ये वाला आपको जो बोला गया है ये भारत में है। ठीक है, ये वर्ड का पूछा गया है 2000 और ये भारत का पूछा गया है। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से वर्ल्ड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। और ये जो रिपोर्ट भी आपकी दी गई है ये SIL इंटरनेशनल के द्वारा दी गई है। जो रिपोर्ट निकाली गई 2019 की SIL इंटरनेशनल के द्वारा निकाली गई, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए। ये आपकी जो रिपोर्ट दी गई है SIL इंटरनेशनल के द्वारा दी गई, ये भी आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। पहली आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी, मंडारिन लैंग्वेज। मंडारिन लैंग्वेज हो गई, इसका परसेंटेज क्या है 11.922% है इसका। ठीक है, दूसरी कौन सी, स्पेनिश। दूसरी लैंग्वेज आपकी स्पेनिश हो गई, जिसका परसेंटेज देख लीजिए 5.994% इसका स्पेनिश लैंग्वेज का है। तीसरी आपकी हो गई अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा है, जिसका आपका परसेंटेज देख लीजिए 4.922% इसका है, प्रतिशत है। चौथी लैंग्वेज हिंदी, जिसका भी आपका 4.429% इसका भी आपका भाग रहेगा। और 5वीं लैंग्वेज जो आखिरी लैंग्वेज है वर्ल्ड की सबसे अधिक बोली जाने वाली बंगाली भाषा है। जो कोलकाता के लोग हैं या फिर जो बंगाली लोग हैं वो इस भाषा का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो 2.961% यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 2019 के आंकड़ों के हिसाब से वर्ल्ड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई, तो SIL इंटरनेशनल के द्वारा निकाली गई है। और कौन कौन सी भाषा है, सिर्फ 5 भाषाएं आपकी सबसे अधिक जो पूछी गई है। पहली मंडारिन भाषा, स्पेनिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और बंगाली भाषा। इसका क्रम देख लीजिए, सबसे अधिक कौन सी बोली जा रही है और इसके प्रतिशत ये 11 पॉइंट पे आपका आ गया, ये 5 में आ गया, 4 में और ये 4 में है और ये 2 सबसे कम आपकी बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। ये भारत में बोली जाने वाली भाषा है, तो अब भाषा आप देख रहे हैं ये सारी आपकी देसी भाषा है, कोई बाहर की भाषा नहीं। जितनी भाषा है ये भारत में बोली जाती है, तो आप इन्हें देसी भाषा भी बोल सकते हैं। देसी भाषा भी बोल सकती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा। ये 2019 की जनगणना के अनुसार आपको बताया गया है और जो ये वाला पार्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये जो देसी भाषा आपको बताई गई है, पहली कौन सी है, आपकी हिंदी भाषा, जो आपकी मातृभाषा है वो आपकी हिंदी भाषा है। 43.63%। कितनी है, 43.63% ये आपकी हिंदी भाषा है, जो देसी भाषा भारत में बोली जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरी भाषा आपकी हो गई बंगाली भाषा। दूसरी है बंगाली भाषा, 8% बोली जाती है आपकी, 8.30%। 8.30% आपकी बंगाली भाषा हो गई। तीसरी भाषा होगी आपकी मराठी भाषा, जिसका प्रतिशत कितना है 7.09%। चौथी आपकी तेलुगु भाषा है, इसका प्रतिशत कितना है 6.93%। और 5वीं और आखिरी भाषा हो गई तमिल, इसका प्रतिशत कितना हो गया 5.89%। ये आपकी 5 आपकी देसी भाषा हो गई।
और ये 5 आपकी हो गई ये भाषाएं जो वर्ल्ड में बोली जाती है देश में। और एक आपका आखिरी पॉइंट जो लास्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा पूछ लिया जाता है, आपको मैं बता देती हूँ। इन सभी भाषाओं में आपने देखा संस्कृत का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, उसको मैं अलग से पॉइंटेड कर रही हूँ क्योंकि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे स्टार्ट मार्क भी कर सकते हैं, आपकी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का प्रयोग आप नोट कर लीजिए 0.001% संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपकी क्लास आज से यही समाप्त होती है। जो आपका मैंने बताया भाषा परिवार क्या है, कितने प्रकार के हो गए, उसके अंदर क्या क्या मोस्ट पॉइंट हो गए, आज हमने बता दिया कि उसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती है और कहाँ कहाँ यूज की जाती है। ये क्लास आपकी यही समाप्त होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया है, जो कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, एक कदम लक्ष्य की ओर